हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हर्षिता परिहार। आज हम चैप्टर 8 का लास्ट वीडियो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 ये तीनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट। फर्स्ट 26 क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। आपको क्या गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर हमको कितना मिले 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर उसमें से एक एंगल को हम थीटा मान लेंगे तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमको एंगल नहीं दिया है, उसने बोल दिया कि ये दोनों एंगल जो भी होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि आप उन दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 90 आएगा। तो आपको प्रूव करना है कि उस टावर की हाइट 6 मीटर होगी। मतलब कि आपको ये 6 मीटर आंसर लेके आना है, आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं। मान लिया हमने कि ये टावर है AB, जिसकी हाइट अभी हम h मान रहे हैं, हमें लेके आनी है इसकी हाइट कितनी 6 मीटर। तो हमने मान लिया टावर की हाइट है h। टावर के बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट C लेना है और इसी बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पर हमें सेकंड पॉइंट लेना है। मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लेते हैं हम ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो किसी एक एंगल को आप थीटा मान लेंगे तो सेकंड एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये हम क्या, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। लेट हाइट ऑफ टावर इज h। हमने मान लिया टावर की हाइट को h, डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये आपको डिस्टेंस गिवन है। एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। एंगल हमने मान लिया, एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो दो ट्राइंगल्स हैं, फर्स्ट हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC वही चीज़ करनी है, रेशो लेना है हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, क्या होगा tan थीटा। AB की प्लेस पर हमें लिखना है h और BC की प्लेस पर 4 इज इक्वल टू tan थीटा। इक्वेशन नंबर 1। आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमको थीटा नहीं मालूम है, इसलिए अब सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल ABD, पूरा ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD रेशो AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan थीटा के प्लेस पर, यहाँ पर तो थीटा था और यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या था 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का कि जहाँ पर हमने जो लिखा है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे और tan 90 माइनस थीटा हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। ऐसा करके इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे हम। इधर AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। AB के प्लेस पर है h और BD की प्लेस पर है 9 इज इक्वल टू tan थीटा। अब इक्वेशन 1 में कॉट है और यहाँ पर है tan, तो हमें या तो दोनों साइड में tan लेके आना है या फिर दोनों साइड में कॉट, दोनों में सेम होना चाहिए। तो इस tan को हम कॉट में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि
tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है 1/cot, तो इस tan की प्लेस पर हम लिख लेंगे 1/cot थीटा। अब इस cot थीटा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी इंटरचेंज हो जाएंगे, 9 ऊपर आ जाएगा और h आ जाएगा अपॉन में, तो cot थीटा या फिर पहले आप वो लिख लो 9/h इज इक्वल टू cot थीटा। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ऐसा करने से क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट में भी cot थीटा था और इक्वेशन सेकंड में भी क्या आ गया हमारे पास में cot थीटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के LHS इक्वल हो गए, h/4 इज इक्वल टू 9/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर h को h से मल्टीप्लाई करेंगे, h स्क्वायर और 9 × 4, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायर हटाएंगे तो √36, h इज इक्वल टू 36 किसका रूट होता है 6, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया लास्ट में आंसर, दस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था कि 6 मीटर हाइट होनी चाहिए, तो हमारे पास में आ गई, ठीक है। आप लिखेंगे दस हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अ टावर एंड अ बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड आर सिचुएटेड। एक टावर और एक बिल्डिंग, दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों एक रोड के अपोजिट साइड में हैं। The angles of depression from the top of tower at the roof and the base of building are 45 degree and 60 degree respectively. Then if height of building is 12 meter, then find height of tower. आपको यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट गिवन है और इस टावर की हाइट को आपको फाइंड करना है। क्या कह रहा है, एक टावर और एक है बिल्डिंग, ये है हमारे बिल्डिंग और ये है टावर। अब एक टावर के टॉप पर कोई खड़ा है यहाँ पर, और इस टॉप से बिल्डिंग के रूफ और बिल्डिंग के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब कि वो यहाँ पर खड़े होके नीचे की ओर देख रहा है। तो बिल्डिंग के रूफ का और बिल्डिंग के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर तो बन रहा है एंगल 45 डिग्री रूफ के ऊपर और बेस पर बन रहा है हमारे एंगल 60 डिग्री। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। फिर क्या कर रहा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, बिल्डिंग की हाइट हमारे पास में है 12 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको इस टावर की टोटल हाइट फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ABCDE, ये डायग्राम में लेबलिंग कर ली हमने। अब अगर BC 12 मीटर है तो AD भी 12 मीटर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हमारे पास में टावर की कुछ हाइट तो आ गई है, रिमेनिंग हाइट को हम मान लेते हैं h, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है AEB, इसमें ना तो बेस मालूम है ना परपेंडिकुलर, तो इसको हम अगर x मानते हैं, BE अगर x है तो CD भी कितना होगा x, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है इसलिए। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है AEB और एक है ADC, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मान लिया हमने कि हाइट ऑफ टावर इज 12 + h मीटर, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि टावर की हाइट कितनी है 12 + h, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है 12 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स आपको गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं ADC, बड़ा वाला ट्राइंगल ADC ले रहे हैं हम, ठीक है। इस ट्राइंगल ADC में रेशो लेना है AD/DC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। AD की प्लेस पर लिखेंगे h और DC की प्लेस पर हम लिख देंगे, सॉरी, A से लेकर D तक टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12 + h,
तो यहाँ लिख देंगे 12 प्लस एच, 12 प्लस एच अपॉन DC है x और tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 12 प्लस एच इज इक्वल टू x √3, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेना है हमें। नेक्स्ट इन ट्राइंगल AEB, ये वाला ट्राइंगल AEB, इस ट्राइंगल में भी हमें रेशो लेना है परपेंडिकुलर और बेस का। AE अपॉन EB इज इक्वल टू tan थीटा। AE है h और EB है हमारा x और थीटा है 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। h अपॉन x इज इक्वल टू हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू हमको क्या मिला x, h और x दोनों आपस में आ गए इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है हाइट h, तो इसका मतलब कि हम इस x की जगह पर h लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं हम 12 प्लस एच इज इक्वल टू इस x की जगह पर लिख देंगे h और √3। यहाँ लिखा हमने क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने लिखा है ये h, ठीक है। अब h सारे एक साथ होने चाहिए, तो 12 इज इक्वल टू h √3 और ये जैसे इधर आएगा माइनस h, दोनों में से h को कॉमन लेना है तो 12 इज इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1। इस √3 माइनस 1 को अपॉन में भेज देंगे, 12 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे, h इज इक्वल टू 12 अपॉन 1.732 माइनस 1, माइनस करने पर हमको मिलेगा 0.732, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे 30, मतलब कि 12,000 को हमें डिवाइड करना है 732 से। तो 12,000 को 732 से हमें डिवाइड करना है, करने पर हमको मिलेगा 16.393, ठीक है, मीटर। अब क्या करना है, हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे दस हाइट ऑफ टावर। हमने 12 प्लस h माना था, तो 12 प्लस 16.393 ऐड करेंगे, 393 तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28.393 मीटर हमारे पास में हाइट आ गई है टावर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री में, देन एट दिस एंगल्स ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 15 मीटर हाई पिलर। कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो चेंज हो रहा है 30 से 60, तो उस टाइम शेडो में कितना डिफरेंस आया है 15 मीटर हाई पिलर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पिलर जिसकी हाइट है हमारे पास में 15 मीटर। अब मान लेते हैं इस पिलर की शेडो जो है 2 पॉइंट से बन रही है, तो एक मान लिया हमने पॉइंट C और एक को मान लिया हमने पॉइंट D। तो एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री, और एक पॉइंट से बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि 30 डिग्री से जब शेडो कम हुई 60 डिग्री हो गई तो उसमें कितना डिफरेंस आया, ये डिफरेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हाइट दी हुई है, ये मान लेते हैं हम x, CD को हम मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा टोटल x प्लस y, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसे। हाइट ऑफ पिलर इज 15 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, शेडो या फिर लेंथ ऑफ शेडो इज x एंड x प्लस y। एक बार तो जब 60 डिग्री था तो x थी लेंथ, और एक बार 30 डिग्री होने पर कितनी थी x प्लस y। सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC।
इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। ए बी की प्लेस पर हम लिखेंगे 15, बी सी की प्लेस पर लिखेंगे x और थीटा की प्लेस पर लिखेंगे हम 60 डिग्री। 15 अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 15 अपॉन √3 इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेना है हमें, ट्राइंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में भी रेशो लेना है हमें, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan थीटा। ए बी की प्लेस पर 15, बी डी की प्लेस पर लिखना है हमें टोटल कितना है x प्लस वाई और थीटा है हमारा 30 डिग्री। 15 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू पुट कर दी हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 √3। x की वैल्यू है हमारे पास में 15 अपॉन √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 √3। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है 15 √3 माइनस 15 अपॉन √3। √3 का एलसीएम लेंगे तो 15 3 ज़ा 45 माइनस 15, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 30 अपॉन √3। अपॉन में √3 है इसलिए हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 30 अपॉन √3 है तो हम पहले क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 30 √3 अपॉन 3, इससे क्या हुआ, 3 से ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया हमारे पास में। अब हम √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 17.32 मीटर, मतलब कि हमारे पास में y की वैल्यू आ गई है 17.32 मीटर। अभी डिफरेंस की अगर कन्फ्यूज़न हो तो डिफरेंस का मतलब कि 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो पहले टोटल कितना था x प्लस वाई, है ना, और इसमें से हम बी सी माइनस करेंगे x, तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, y की। मतलब कि कितना डिफरेंस आया, जो y का डिफरेंस आया है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17.32 मीटर, ये हमारा आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।